स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे परमाणु मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, किसी ठोस क्रिस्टल के परमाणु एक समव्यूह से वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं, अर्थात परमाणुओं के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। जब बाह्य बल द्वारा किसी ठोस को दबाया जाए तो उसके परमाणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। और जब परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। उन परमाणुओं के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसी बल को ही अंतर परमाणु बल कहते हैं। इस प्रकार यदि बाह्य बल से परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो परमाणुओं के बीच क्या कार्य करेगा बच्चों? आकर्षण बल कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, बाह्य बल लगाएं और अंदर जो परमाणु हैं इनके बीच की दूरी यदि घटेगी तो उन परमाणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और दूरी बढ़ेगी तो उन परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। अर्थात परमाणु एक दूसरे को पास भी नहीं आने देंगे और एक दूसरे से दूर भी नहीं जाने देंगे। स्प्रिंग को यदि खींचा जाए तो स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल F स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धि x के अनुकरणपाती होता है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं F = kx। k क्या है? स्प्रिंग का बल नियतांक है। इसी तरीके से बच्चों, जब किसी ठोस को दबाया जाता है तो उनके परमाणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है। उनके बीच कार्य करने वाला अंतरा परमाणु बल F' उनके बीच दूरी परिवर्तन Δr के अनुकरणपाती होता है। उनके बीच कार्य करने वाला अंतरा परमाणु बल F उनके बीच की दूरी परिवर्तन Δr के अनुकरणपाती होता है। यहाँ के हमारा एक कांस्टेंट होगा, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं अंतरा परमाणु बल नियतांक। इसी प्रकार तार की लंबाई L है, परमाणुओं के बीच की दूरी जब हम बल नहीं लगा रहे हैं तो r0 है। यदि तार पर बाहर से बल लगा दिया जाए तो अब लंबाई में वृद्धि Δl हो जाती है, और जो हमारे परमाणुओं के बीच की दूरी है वो r0 + Δr हो जाती है। इससे हमको मिलता है अनुदैर्ध्य विकृत हो जाता है Δl/L = Δr/r0। अध्ययनों से हम यह जानते हैं कि हमारा जो k होता है, ये k अंतरा परमाणु बल नियतांक, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक उस पदार्थ का और उनके बीच की दूरी जब हम बल नहीं लगाए थे इन दोनों की इंटू के इक्वल होता है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रतिबल क्या होता है? उठाया गया भार बटे रस्सी का परिच्छेद क्षेत्रफल। यदि किसी रस्सी द्वारा कोई भार उठाया जा रहा है तो वहाँ पर प्रतिबल क्या होगा? उठाया गया भार बटे रस्सी का परिच्छेद क्षेत्रफल। और ये रस्सी उस भार को उठा लेगी और टूटेगी भी नहीं। इसके लिए क्या शर्त है? कि जो प्रतिबल हो इसके बराबर हो, और ये जो प्रतिबल का मान है ये लेस हो या इक्वल हो डोरी के पदार्थ का प्रत्यास्थता की सीमा। डोरी के पदार्थ की जो प्रत्यास्थता की सीमा है उससे प्रतिबल की वैल्यू क्या हो? कम ही रहे या बराबर रहे। तो उस कंडीशन में भार उठाने पर डोरी हमारी टूटेगी नहीं। और बच्चों इस बिंदु पर भी ध्यान देते हैं कि गोल सिरे वाले स्तंभ फैलावदार आकृति वाले स्तंभों की अपेक्षा कम भार सहन कर सकते हैं। अर्थात हमारा ये जो होगा अधिक लोड सहन कर सकता है और ये हमारा कम लोड सहन कर सकता है। ये अधिक लोड, इसलिए आप देखते होंगे जो ओवरब्रिज होता है उसमें इसी तरीके का पूरा फिगर नीचे से लेकर ऊपर तक बना होता है, ये फिगर नहीं बनता है। अर्थात इसकी लोड सहन करने की ज़्यादा क्षमता है, इसकी कम क्षमता है। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल आप है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। धातु की 2 mm स्क्वायर के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद, अर्थात 2 mm स्क्वायर की मोटी छड़ को 0 से 20 तक गर्म किया जाता है। प्रश्न को बच्चों ध्यान से समझिएगा।
क्षण का रेखीय प्रसार गुणांक ये दिया गया है। यंग प्रत्यास्था गुणांक भी दिया गया है। क्षण के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। बच्चों हम लोग फार्मूले की चर्चा कर भी चुके हैं कि प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे कि तार को खींचने में किया गया कार्य, उसी का सूत्र यहाँ पर लगेगा। दिया क्या गया है बच्चों, ए दिया गया है, डेल्टा टी टेम्परेचर में परिवर्तन, अल्फा दिया गया है और वाई दिया गया है। कितना बल लगेगा पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई हमारा दिया हुआ है, अल्फा रख देंगे यहाँ पर, इस तरीके से सारे वैल्यू रख देंगे। यहाँ इनके मात्रक भी रख देते हैं और सब कैंसिल हो जाएगा। एफ हमारा आ जाएगा 48 न्यूटन। हमारा वाई इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृति, विकृत हो जाएगा प्रतिबल बटे वाई, और प्रतिबल होता है एफ बटे ए। तो हमारा ये विकृत जो है एफ बटे ए वाई आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग विकृत निकाल लेंगे। 48 ए हमारा कितना है, ये 2 × 10⁻⁶। यहाँ पे mm² था, हम इसको क्या कर लिए, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए। mm था इसलिए 2 बार मीटर होगा तो 10⁻³ × 10⁻³ हो जाएगा। अतः क्षण के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्षण के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र है ये। जैसे हम लोग अध्ययन किए थे, हाफ प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। तो एकांक आयतन है इसलिए आयतन तो 1 हो गया, और प्रतिबल यहाँ नहीं है तो प्रतिबल के यहाँ प्रतिबल क्या हो जाएगा, y × विकृति। तो y यहाँ पे हो गया, और विकृत हमारा पहले से भी है, एक और आ गया, विकृत का स्क्वायर हो जाएगा। तो u इक्वल टू हो गया आपका हाफ, y की वैल्यू 10⁻11, और विकृत की वैल्यू हम लोग ये रख देंगे। और इस तरीके से क्षण के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो जाएगा 2880 जूल प्रति मीटर क्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।